राम मंदिर के दान की लूट और उस पर डकैती के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीते कई दिनों से इंतजार इस बात का था कि आरएसएस कुछ तो बोलेगी। वीएचपी बोल रही थी, कार्रवाई की मांग कर रही थी, लेकिन आरएसएस चुप थी। लेकिन अब आरएसएस की तरफ से वही एक बयान सामने आया है, वो भी इतना ठंडा कि उसका कोई लोड तक नहीं लेगा, या यूं कहें लोड लेने की बात तो दूर, आरएसएस ने अपनी मंशा सीधे तौर पर बता दी है कि जो भी करना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है, हमारी तरफ से कुछ नहीं। यानी जिस ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बनाया और केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की है, बीजेपी को तमाम वो नाम भेजे गए आरएसएस की तरफ से, सूत्र बताते हैं कि जिनकी पोस्टिंग और जिनको जिम्मेदारी राम मंदिर में मिल गई। लेकिन अब जबकि दान पात्र की लूट और तमाम पैसे का बंदरबाट हो चुका है, उसको लेकर के बेहद सधा हुआ या यूं कहें कि बेहद ठंडा सा बयान आरएसएस की तरफ से आया है। आरएसएस ने ना तो कोई कार्रवाई की बात कही है और ना ही किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने की बात कही है, ना ही ट्रस्ट को इस पूरे मामले को लेकर के किसी प्रकार का जिम्मेदार बताया है। सिर्फ कह दिया है कि एसआईटी गठित हो गई है, आरोपियों को, दोषियों को, और जो भी इसमें निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। वही रटी रटाई बातें, क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो बयान जरा सुन लीजिए और देख लीजिए जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या में श्री राम लला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जो जमा राशि की दुर्भाग्यपूर्ण चोरी की घटना हुई, उससे पूरे समूचे समाज और राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को आघात पहुंचा है और इस घटना से हम भी आहत हैं। अगर आप आहत हैं तो जरा सोचिए, एक बार ये कह सकते थे और ये बयान इतने दिनों के बाद आने से कुछ दिन पहले भी आ सकता था, और आघात अब आपको 1 महीने बाद एहसास हुआ है कि वाकई में राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। तो जरा सोचना चाहिए होसबोले साहब को कि अगर यही बयान 15 दिन पहले और जैसे ही मामला आया था, इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई और ट्रस्ट के उन तमाम लोगों की जिनकी चर्चाएं और जिनसे जुड़े हुए लोग इस पूरे घटनाक्रम को लगे हुए थे, नोच रहे थे, घसोट रहे थे, उन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, तो उनकी जो चैन थी उसके कर्ता धर्ताओं को भी किनारे करना चाहिए, जिससे आस्था के साथ साथ जो विश्वासघात हुआ है कम से कम उस पर एक मरहम तो लगता। लेकिन आरएसएस की तरफ से इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ ये कहा गया कि आघात पहुंचाया गया है। इसके अलावा वो आगे एक और बात कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर यूपी सरकार ने विशेष जांच दल का गठन करके उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर दी। अब जरा एक यहाँ पेच समझ लीजिए, ये पेच राजनीतिक और ये अंदरूनी मामला है, क्योंकि इस पूरे मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर दिया और ट्रस्ट में बड़े बड़े लोग बैठ गए, यानी राज्य की कोई भूमिका नहीं है। ये जो कुछ ट्रस्ट के अंदर जितने एक एक शख्स का नाम है, जितने लोगों के नाम आ रहे हैं और जिनके नाम नहीं भी आ रहे हैं और वो ट्रस्ट में हैं, यानी सीधे तौर पर उनकी पोस्टिंग केंद्र सरकार की तरफ से की गई। अब ऐसे में जरा सोचिए कि अगर केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, तो वो राज्य की सरकार कितना उस ट्रस्ट पर कार्रवाई करेगी या उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करेगी जिस पर उसी की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको चुन करके अयोध्या में बैठाया हो। यानी कशमकश योगी सरकार के पास भी है। हालांकि उनका ज्यूरिडिक्शन है, वो यूपी में कार्रवाई कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि राम मंदिर जैसे और राम के नाम पर संवेदनशीलता को देखते हुए क्या योगी सरकार उस ट्रस्ट पर हाथ रख सकते हैं या उसमें फुनगी या यूं कहें कि चिमटे से भी छू सकते हैं किसी शख्स को? शायद नामुमकिन है। हालांकि आरएसएस की ओर से इस पर यही कहा गया है कि योगी सरकार ने सब कुछ कर दिया है, लेकिन भला यह होता कि अगर इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी बड़ी एजेंसी के साथ जांच कराई जाती। अब आप जरा सोचिए कि एसआईटी में 3 सदस्य हैं, वो भी राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं, उनमें से 2 तो रिटायर्ड हैं, और केंद्र सरकार ने जिसे बैठाया हो, क्या राज्य के लोग उसको हटा या उन पर कार्रवाई या गिरफ्तारी या एफआईआर कर सकते हैं क्या? इसीलिए तो शायद तमाम जानकार ये कहते हैं कि जो एसआईटी बनी ही थी वो गैर कानूनी थी। सुलखान सिंह जैसे लोगों ने यही बात कही थी, लेकिन आरएसएस ने तो कह दिया है कि अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे
उन्हें कठोर दंड और सुनिश्चित करते हुए ये आवश्यक कि कठोर दंड मिले, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि बड़े बड़े लोग बचे हुए हैं, ट्रस्ट में किसी एक सदस्य का नाम तक नहीं है, और ये वही ट्रस्ट है जो पहले दिन से ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सिर्फ मुकर रहा था। अब आरएसएस ने इस पर एक तरह से मुहर लगा दी है कि हाँ, गड़बड़ झाला तो हुआ है, लेकिन गड़बड़ झाला किसने किया है, इसको लेकर के कहीं पर भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। यहाँ तक कि जिम्मेदारी तक की बात नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा रहा किसके लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है। हालांकि होसबोले ने साफ तौर पर एक बात और कही है कि संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करते हैं कि कठिन क्षण में आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें। यानी संयम और धैर्य भी हिंदू समाज के पास ही है, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें ही है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठा करके हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियां इस पूरे मामले में हिंदू धर्म और समाज को बदनाम न कर पाएं, षड्यंत्रों को विफल करना भी उसी हिंदू समाज के पास है। लेकिन जरा सोचिए कि जिस हिंदू समाज ने दान दिया, जिस हिंदू समाज ने राम मंदिर के लिए जाने दी, कोठारी बंधुओं से लेकर के तमाम अयोध्या गए हुए उन 92 के कार्य सेवकों के बारे में सोचिए, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लाखों करोड़ों रुपए का जिन्होंने दान दिया, उनकी आस्था को लेकर के अगर इसी ट्रस्ट ने एक बार भी सोचा होता तो काश इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई होती और हिंदू धर्म बदनाम नहीं हुआ होता। लेकिन जिम्मेदारों का क्या है? सारी जिम्मेदारी जनता और वही हिंदू जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने मंदिर बनवाया, और करता धरता सब कुछ सेफ। अब जरा बयान सुन लीजिए होसबोले साहब का, जो उन्होंने इतने दिनों के बाद और इतनी बड़ी घटना को लेकर के अब जाकर के एक वीडियो जारी करके दिया। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। ये आरएसएस का बयान है, लेकिन आरएसएस का बयान खुद इतना लेट आया है कि जब तक काफिला लुट चुका है। आरएसएस के लोग भी इस पूरे ट्रस्ट में शामिल हैं, कई लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। या फिर इस्तीफे की जो बात 2 इस्तीफों की आई थी, उन्हें स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इसका भी फैसला बहुमत से ट्रस्ट की मीटिंग में होना है। क्योंकि अभी भी इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा है कि चंपत राय से लेकर के अनिल मिश्रा तक बने हुए हैं, वही कामकाज, जो जिम्मेदारियां उनके पास थी, वही अभी भी वो निर्वाह कर रहे हैं। यानी ट्रस्ट पाक साफ है, और बाकी जो पकड़े जा चुके हैं छोटे कर्मचारी, उनकी सारी जिम्मेदारी थी और वही लोग दोषी थे। अब यहाँ सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ट्रस्ट पर अब दोबारा जनता ट्रस्ट कर पाएगी? क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से, जब से दान चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, राम मंदिर का जो चढ़ावा है वो बेहद कम हो चुका है, और लोग निकल करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो दान दिया था उसका हिसाब किताब तो दे दीजिए, रसीद तो आपने उस वक्त दी नहीं, हमने आस्था के नाम पर आपको चढ़ावा तो दे दिया, लेकिन चढ़ावे की रसीद आज तक नहीं मिली। और आज हालात ये हैं कि उसी चढ़ावे पर आपने चोरी करके उस तमाम आमजनों के दिल पर आघात किया है जिन्होंने बढ़ चढ़ करके दान दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़।